हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और आज यहां पर नाथुश्री चोपटा की जो अनाज मंडी है वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। अभय सिंह चौटाला हैं, वो प्रत्याशी होंगे, चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ इनेलो के युवा नेता हैं अर्जुन सिंह चौटाला। अर्जुन जी, जिस तरह से आज ऐलान किया गया है, इसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया है वो क्या देना चाहेंगे? देखिए जी, हम आज से ही नहीं 27 जनवरी से एलनाबाद की जनता में शुरू से ही हमेशा ये मांग रही है कि भी अभी नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। और आज जितने साथी आपको यहाँ दिखे, ये इस बात का परिणाम है कि अगर सही मायने में एलनाबाद की जनता पे एक ही हमारी मांग है कि भी चौधरी अभय सिंह जी को विधायक बनाया जाए। और इसका कारण जो एक ऑपोजिशन लीडर का रोल होना चाहिए वो चौधरी अभय सिंह जी ने अदा करने का काम, जो एक नेता जो सही मायने में जिसको हम नेता कहते हैं, लीडर कहते हैं, उसका रोल अदा करने में चौधरी अभय सिंह जी का सबसे बड़ा हाथ था। जो बाकी सारे लीडर तो यूँ कह देते हैं अभी पार्टी ने हमें कह दिया यूँ कर देंगे, हमने यूँ कह दिया यूँ कर देंगे। अरे लीडर वो होता है जो आगे होता है, ना कि जो पीछे होता है। चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया कि भाई सबसे आगे हमारे लिए वो खड़े हैं। आज हमारी ताकत इस चीज़ के अंदर है कि भाई हमारे आगे चौधरी अभय सिंह जी खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे मुकाबला आप किससे मानते हैं इस एलनाबाद विधानसभा, चूँकि 30 अक्टूबर को जो है वोट डाले जाएंगे? सबकी जमानत जब्त होगी और ये मुकाबला हमारा ये जो 3 काले कानून हैं इनके खिलाफ, इस आंदोलन में रहते हुए ही चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया। और हमारा एक ही मकसद है कि ये 3 काले कानून इस देश से रद्द हो। पवन बेनीवाल ने कहा, हमने इनको इंटरव्यू कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर अभय सत्य है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? भाई वो तो उनसे पूछो, उनके दिमाग में क्या बात हो है। भाई हम तो हमेशा मैंने तो ये सुना है कि भाई सच की लड़ाई होती है, तो भाई लड़ाई सत्य की है तो चौधरी अभय सिंह की लड़ाई है, लड़ाई किसानों की है तो चौधरी अभय सिंह की लड़ाई है। क्यों ना लड़े? और जब इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई चौधरी अभय सिंह जी आपको लड़ना चाहिए, फिर पवन बेनीवाल जी कौन होते हैं कहने वाले? ना हमारी पार्टी में, ना उनका हमारे से कोई लेना देना, ठीक है। और छोड़ो, हमारे से छोड़ो, बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में है, वो कांग्रेस में भी इस करके गए, उन्हें बेरा है बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, उन्हें गांव में कोई बढ़न देगा नहीं, ठीक है। पर यही हाल इनका कांग्रेस में भी होगा। उन्होंने कहा कि मेरी अनदेखी हुई और जो है सीएम अनाउंसमेंट के जो काम थे वो नहीं हो पाए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। अंबे, एक शब्द में जवाब दे दूंगा, अंबे क्या अनदेखी हुई? मोदी ने ले आया रड़े और क्या अनदेखी हुई? क्या अनदेखी हुई बताइए जरा। प्रधानमंत्री किसी के गया कि आप बता दो, मैंने किसी के भी भाई हल्के में जाकर कर गया है कि रैली, फिर क्या अनदेखी हुई है? गप मारे। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि गांव जो है डूबने, कहीं पानी नहीं है तो कहीं जो है बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, जिसको लेकर के फसलें बर्बाद हो गई है। आप एक चीज़ देखो जी, मतलब एलनाबाद में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि एक तरफ तो किसान बैठे थे O2 हेड में, पानी नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ 3-4 गांव में से हैं जो डूबने की कगार पर आ गए। और वाकई ये सच्चाई है। अगर आप 2 दिन पहले वहाँ चले जाते, मैं गया था, मेरे को भी उन्होंने एक चीज़ बोली कि जी 10 दिन से प्रशासन से कोई नहीं आया। जिस दिन मैं गया हूँ, जिस दिन चौधरी अभय सिंह जी ने DC से सबसे बात करने का काम करा, उसके अगले दिन से प्रशासन ने आने का काम करा। क्या ये काम रह गया प्रशासन का कि भी विपक्ष आपको पता होगा कि भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं? ये सरकार की कितनी ज़्यादा बड़ी आप सोच नहीं सकते। इसके अंदर उनकी भाई गलती तो नहीं कह सकता, इनकी बेवकूफ़ी कह लो सरकार की, इनकी नीयत दिखने में आती है सरकार की। यहाँ पर नालों की सफाई नहीं हुई ढंग से, और आज जब गांव डूबने को आ रहा है तो सरकार का एक भी नेता अगर यहाँ पर आए तो मेरे को बता दो। भाई सरकार के ये सारे कह रहे हैं कि भाई ये टिकटार्थी भी बैठे हैं बीजेपी के, और जिला अध्यक्ष हैं इनके, MP है, MP भी यहाँ से जीत के गई थी। फर्ज नहीं बनता आने का इनका? एक बार तो आने का फर्ज बनता है। कोई भी हो भाई, कोई भी चाहे यहाँ से चाहे लोकदल जीते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई सरकार सिर्फ वहीं की होगी जहाँ के लोग जीत के आएंगे। भाई सरकार का काम है सारे प्रदेश का विकास करना। कहाँ है सरकार? और सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आप टोहाना चले जाओ, वहाँ भी नहीं है, वहाँ पर भी गाँव की डूब लिए, वहाँ नहीं गई। आप फतेहाबाद चले जाओ, गाँव जमा डूब रखे है जी, कहीं नहीं गए। तो ये सरकार का काम के जे घर ही बैठना था तो फिर थमाए क्यों वोट मांगने लोगों के बीच में? दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार मीटिंग कर रही है, लेकिन जो उम्मीदवार नहीं तय किया जा रहा। कांग्रेस की 2-4 मीटिंग हो चुकी है, आवेदन मांग रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन उम्मीदवार का ऐलान नहीं हो पा रहा। ये देरी क्यों हो रही है? क्या मानते हैं? उम्मीदवार को लड़ने क्यों चाहे? कोई इनको मिले कोई उम्मीदवार, तभी ये मिलेगा।
आज तो कांग्रेस के ले लो चाहे बीजेपी के ले लो, न्यू तो ऐसे चुपचाप सी तो कह देंगे हाँ भाई लड़ेंगे, पर अंदर ही अंदर नहीं सारेंगे यही है कि यार उसने दे दो टिकट, उसने दे दो। अगर ये उम्मीदवार हैं, अगर इनको लगता है कि भी ये टिकट लेके लड़ सकता है इनमें से कोई भी, तो ठोक के आओ लोगों के बीच में। आज हमने ठोक के ऐलान करा भाई हम चुनाव के लिए तैयार हैं और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इनमें से कह दो कि भाई कोई आओ तो सही, करो तो सही ऐलान। और जो मीटिंगें भी ले रहे हैं कि यहाँ ले रहे हैं इलाहाबाद में, कहाँ ली मीटिंग है? कोई दिल्ली ले रहा है मीटिंग, कोई चंडीगढ़ ले रहा है मीटिंग। चुनाव तो इलाहाबाद के, तो इलाहाबाद में आगे लो मीटिंग जो लेनी है तो। दर्शक दीर्घा में आप जो है बैठे हुए नजर आए, सारे जो कार्यकर्ता है वो भी आपकी तरफ देख रहे थे। ये कौन सा चेहरा? मैं जी इलाहाबाद जब भी हमारी कोई मीटिंग हो ऐसी मैं अड़ी बैठक करूँ, ठीक है? आज से नहीं, हमेशा से जी। भाई चाहे कहीं के लिए भी पार्टी में कोई पद हो, पर इलाहाबाद में तो यहाँ इनका बालक ही हूँ। मेरे जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठा था और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है जी। ये मीटिंग हमारी कोई पार्टी लेवल की नहीं थी, ये इलाहाबाद के लोगों की मीटिंग थी। तो उसमें मेरा इतना रोल नहीं है। उसमें तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो गाँव के साथी हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबका ज़्यादा बड़ा रोल है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, जिसको लेकर के जो है सीधी तस्वीरें हैं हम आपको नाथूसरी चोपटा की अनाज मंडी की दिखा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अभय सिंह चौटाला है वो उम्मीदवार होंगे और इसको लेकर के हमने अर्जुन सिंह चौटाला है उनसे विशेष बातचीत की। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।